हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू मेरे लाल, पिछले कक्षा में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को किए थे समाप्त। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू नया नवेला चैप्टर वृत्त। और ये चैप्टर बाबू इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वृत्त और इसी से रिलेटेड एक इससे अगला अध्याय होता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये दोनों चैप्टर मिलके पूरे मैथ का 15 से 16 नंबर लेकर आते हैं बाबू। और जो सेकंड वाला चैप्टर है यानी कि जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, वहां से तो उठ के सीधे सीधे सवाल 6-6 नंबर के आते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे। और मेरे बाबू, ज्यादा समय नहीं बचा है बोर्ड के एग्जाम में। मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे हैं आपके। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। बस बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। जितना पढ़ा है बस उतना पढ़ते रहिए। उससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होने से कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। हाँ, और ये चीज वो चीज करने में आप अपना टाइम भी गंवा देंगे, कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि जितना मैं फॉलो करवा रहा हूँ उतना फॉलो करते जाइए। बस मजा आ जाएगा, मचा देंगे आप लोग बोर्ड के पेपर में। मैथ में 90 नंबर लाने की गारंटी मैं दिलाता हूँ यहाँ से, अगर जितना मैं पढ़ाया हूँ अगर उतना आप पढ़ के जा रहे हैं तो। और पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा का पूरा अध्याय और एक एक सवाल सब खत्म करवाएंगे। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए और ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है बाबू, तो आज हमारे पास जो चैप्टर है जो मैंने अभी आप लोग को बताया है वृत्त। तो वृत्त क्या होता है, आप लोगों ने वृत्त को पहले भी पढ़ा होगा। वृत्त को आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। वृत्त क्या होता है वो बेसिकली बेसिकली वृत्त क्या होता है, एक गोल गोल होता है कुछ ना सर जी। हाँ, वृत्त होता है वृत्त। अच्छा, लो बाबू हम बना दीजिए। ये क्या बना दिए, एक गोल बना दिए। क्या हो गया, वृत्त हो गया। अच्छी बात है। अच्छा, बीच में बिंदी जो लगा रहता है ये क्या बोला जाता है, वो केंद्र बोला जाता है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, केंद्र। ये तो समझ में आया। लेकिन ये वृत्त, ये जो गोल गोल है इसको क्या बोलेंगे। तो जो गोल गोल होता है बाबू उसे परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिधि। क्या बोला जाता है, परिधि। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बस इतना ही चीज होता है। लेकिन मान लो ये वाली दूरी भी तो कुछ होगी बाबू। कि वृत्त केंद्र को ये काहे रखा गया, केंद्र को ये काहे रखा गया, काहे नहीं केंद्र को ये कर दिया गया। करना चाहिए था ना। लेकिन वो केंद्र क्या है, फिक्स है ना, वो फिक्स है ना। तो जब फिक्स है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो, त्रिज्या। सब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या को बाबू आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक बानू, और केंद्र को ओ लिखा जाता है हमेशा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जब आधा इतना ले रहे हैं तो त्रिज्या है, तो अगर हम इधरियों का मिला लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे। इसको भी तो कुछ बोलते होंगे हम लोग, इसको भी तो कुछ बोलते होंगे। तो ये जो पूरा होता है बाबू, ए और बी अगर इसका मान मान ले तो ए बी का मान क्या है, जो पूरा होता है ये ए बी क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास। और व्यास को बाबू डी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, डी से। बस इतने, इसमें इतना चीज को आपको जानकारी होना चाहिए और इससे ज्यादा जानकारी नहीं होना चाहिए। बस इतना आ रहा है, आराम से चैप्टर चला जाएगा। अच्छा, परिभाषा भी लिखवाते चलें क्या, बताइए आप लोग। अगर परिभाषा कहेंगे तो हम लोग परिभाषा भी लिखवा देंगे। लेकिन कहीं परिभाषा पूछता है वो, नहीं पूछता है ना। लेकिन जब आप लोग कह ही रहे हैं तो लिखवा ही देते हैं। ठीक, तो लिखो बाबू, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पहला हेडिंग वृत्त। तो इसमें लिखेंगे ये हमारे पास कौन सा है, ये जो क्षेत्र होता है, जो तल होता है, इस तल को बोला जाता है समतल। क्या बोला जाता है वो, समतल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समतल में स्थित उन सभी, उन सभी बिंदुओं, बिंदु जानते हो ना बाबू क्या होता है, ये तो क्या है, बिंदी होता है, बिंदी। ये क्या है, बिंदी। ये बिंदी। अच्छा, बिंदी की विशेषता क्या होती है पता है तुम लोगों को। ये जो बिंदु होता है ना, बिंदु में दो तीन चीज नहीं होते हैं। बिंदु क्या होती है, त्रिज्या रहित होती है। क्या होती है, त्रिज्या रहित होती है। और इसका कोई क्षेत्रफल भी नहीं निकलता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। अच्छा बाबू, जब त्रिज्या ही नहीं है तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा। और जब त्रिज्या ही नहीं है तो व्यास भी तो नहीं आएगा ना, तो व्यास रहित भी हो जाएगी। क्या, व्यास रहित
समझे ना? तो जो बिंदी एक तो इसे खींच देते हैं हम लोग, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। ये क्या होती है? बिंदी होती है एक, बिंदु बोला जाता है इसको। इसमें त्रिज्या भी नहीं होता और इसमें क्षेत्रफल भी नहीं होता है, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग वृत्त की परिभाषा पे। अच्छा रुको, मार्कर चेंज कर देते हैं ना वो। तो समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो किसी जो किसी देखो, जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है, दूरी पर स्थित है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा चलो नया वृत्त बनाते हैं एक ठो। क्या कह रहा है? समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पे स्थित हो। अच्छा चलो एक ठो हमारे यहाँ पे एक ठो निश्चित बिंदु हम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं। अब समान समान दूरी पे, तो यहाँ भी दूरी समान लेके एक ठो बिंदु बनाते हैं, यहाँ भी दूरी एक समान लेके एक बिंदु बनाते हैं, यहाँ भी दूरी समान लेके एक बिंदु, यहाँ भी दूरी एक बिंदु, एक बिंदु। ऐसे ही करते करते हम क्या कर देंगे? अनेकों बिंदु बनाएंगे। क्या करेंगे? अनेकों बिंदु बनाएंगे। क्यों? एक वृत्त पे अनेक अनंत बिंदु होती है। क्या होती है? अनंत ना हो। इस तरह से हम बनाएंगे तो ये दूरी क्या होगी? सबकी दूरी क्या होगी? समान होगी। और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, क्या करते हैं? इन सभी को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। और ये जो हमारे पास होता है ये केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, केंद्र। ये निश्चित बिंदु होती है। कौन सी बिंदु? निश्चित बिंदु। ये कभी हटती घटती बढ़ती नहीं है। सारी दूरियां केंद्र से मापी जाती है। क्या होती है? सारी दूरियां केंद्र से ही मापी जाती हैं। समझे बाबू? यहाँ तक की बातें समझ में आई? वृत्त, वृत्त क्या होता है? हाँ, वृत्त क्या होता है समझ में आई? अच्छा चलो, अब देखो अभी मैंने आप लोग से बताया कि त्रिज्या, त्रिज्या तो इसके इसे क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या आर। तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी? केंद्र से, केंद्र से परिधि, परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास केंद्र और ये परिधि है, तो यही दूरी ना। अब ये दूरी हर जगह समान है, हर जगह क्या है? समान है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सिर्फ ये दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अगर इसको हम ओ माने तो इसको ए मान सकते हैं, तो ओ ए क्या हो जाएगा? त्रिज्या है। ओ ए क्या है? त्रिज्या है। और एक त्रिज्या के संदर्भ में एक स्टार पॉइंट लिखिएगा। त्रिज्या सदैव एक वृत्त के लिए, किसके लिए? एक वृत्त के लिए, जिस वृत्त की बात करेंगे एक वृत्त के लिए समान होती है। एक वृत्त में, सॉरी एक वृत्त में लिखो, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। एक वृत्त में समान होती है। देखो त्रिज्या सदैव एक वृत्त में समान होती है। अगर यहाँ पे त्रिज्या ओ ए है तो हर जगह त्रिज्या क्या आएगी? ओ ही आएगी। अगर इसका मान 3 है तो हर जगह क्या आएगा? 3 ही आएगा। समझे मेरे लाल पीले नीले? समझ में आई यहाँ तक की बातें? यहाँ तक की बातें समझ में आई? तो आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले कि देखें, इससे पहले उनको मिटाना पड़ेगा वो, तो थोड़ा सा मिटाते हैं इधर का चीजों को। अगर समझ में आ रहा है तो बाबू लाइक ठोकिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आसानी से आ जाएगा वो। समझे तुम लोग? ठीक है, तो अब देखो हम लोग आगे डालेंगे बाबू हेडिंग जीवा। क्या डालेंगे वो? जीवा। अब जीवा क्या होती है समझो थोड़ी सी बात को। अब ये मान लो हमारे पास जो ये वाली चीज है ये क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। क्यों? केंद्र पे, जब जीवा केंद्र पे, ये केंद्र पे जाए इसको व्यास मानेंगे हम लोग, मानेंगे ना। अब अगर एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, हम एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, तो इन दोनों को मिलाएंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाएंगे, तो इनको भी तो कुछ कहा जाता होगा। इन दोनों का मिलाने का क्या मतलब? कुछ तो कहा जाता होगा। अच्छा ये दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी एक जैसा हुई कि नहीं? लग रहा है ना। इनको भी तो कुछ कहा जाता होगा।
तो लिखेंगे जीवा में, इन्हीं को जीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हीं को? जीवा। बाबू लिखेंगे जीवा में, क्या लिखेंगे हो? वृत्त पर स्थित, दिख रहा है ना वो? हाँ नहीं दिख रहा है। वृत्त पर स्थित, स्थित है बाबू समझ लेना, ठीक है। वृत्त पर स्थित दो बिंदु, क्या? दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं वो? जीवा कहते हैं। समझे बाबू? हाँ, जो हमारे पास जीवा होती है, वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं? जीवा। ये हमारा एक क्या है? रेखाखंड है। एक बिंदु यहाँ थी, एक बिंदु, अच्छा चलो उसको छोड़ते हैं। ये एक बिंदु ये हम माने थे ना वृत्त बनाते समय, और एक बिंदु इसको भी माने थे, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये भी किसका निर्माण करेगा? जीवा का निर्माण करेगा। हमेशा वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोला जाएगा? जीवा बोला जाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? आ रही है ना? तो आगे देखो क्या होता है बाबू, एक तो स्टार पॉइंट डाल लो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। समझे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वो व्यास होता है। मेरे बाबू मेरे लाल, एक और स्टार पॉइंट ले लो, ठीक है। एक और स्टार पॉइंट ले लो। ये जो जीवा होती है ना, जीवा केंद्र को कभी स्पर्श नहीं करती है, केंद्र को स्पर्श नहीं करती है। बाबू जो हमारे पास जो जीवा होती है केंद्र को स्पर्श नहीं करती है, सिर्फ जो व्यास है, जो व्यास है वही एक ऐसी जीवा है जो केंद्र को क्या करता है? स्पर्श करता है। क्या करता है? स्पर्श करता है। समझे मेरे बाबू? हाँ, तो ये जो जीवा होती है केंद्र को कभी स्पर्श नहीं करती है। अच्छा, अब इससे आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एक और चीज आती है जो हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा के बारे में जानना है और हमें छेदक रेखा के बारे में जानना है। तो वो सबको बताने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं, ठीक है बाबू। ठीक है बाबू। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे वो, जो एक फिर से नए वृत्त का बात हो रहा है, कुछ भी देखेंगे तो हम वृत्त में ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक वृत्त का निर्माण करना पड़ेगा हमको। तो हम एक वृत्त का, चलो ये देखो फटा हुआ टूटा हुआ है ना, तो देखो एक तो लोग कहते हैं कि लोग कमियां गिनाते हैं, लेकिन जो सच्चा इंसान वही होता है जो कमियों को क्या करता है? अपने कमियों को छुपा के और आगे बढ़ता है। क्या करता है? अपनी कमियों को छुपा के आगे बढ़ता है। इसी तरह हमारे इस बोर्ड में भी कमी है बाबू, लेकिन उस कमी को हम लोग छुपा देंगे इस कदर से कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखो जो हमारे पास ये टूटा हुआ है, ये जो टूटा हुआ भाग है, हम इसको मान लेंगे वृत्त का केंद्र। क्या मान लेंगे? वृत्त का केंद्र। अब जब वृत्त का केंद्र मान लेंगे तो इसी के आसपास वृत्त घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? देखो बाबू, हम लोगों ने कमी को छुपाया ना, तो हर एक इंसान की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो अपनी कमियों को स्वीकार करे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और फिर से कोशिश करे, ठीक है। और जहां भी उसको समस्या दिख रही है उसको सुधार करे, लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ना है। ठीक है बबुआ, रणभूमि नहीं छोड़ना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एकदम लास्ट तक लगे रहते हैं। बीच में आएंगे लोग, जाएंगे लोग, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो शुरू से लगाई अंत तक लगा रहता है उसको क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो आप लोग को भी सफल होना है अगर, तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, उस स्थिति में मेहनत कीजिए बस। ठीक है बाबू। तो ये हम लोगों ने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। अच्छा, वृत्त बनाया तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। तो जब हम वृत्त बनाए तो ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? वो त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अच्छा, एक तो ये बिंदु हो गई और एक तो ये बिंदु हो गई, इन दोनों को हम मिला दी तो इसको क्या बोलेंगे? वो जीवा बोलेंगे का? जीवा बोलेंगे। ये जो ब्लू पेन, ब्लू मार्कर पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बताओ? जो ब्लू मार्कर पे है इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। यहाँ तक की बात समझ में आई? यही इतना ही मैंने पढ़ाया है ना, इससे ज्यादा अभी पढ़ाया नहीं है। तो अब आगे देखो बाबू, हम देखेंगे एक ऐसी रेखा जिसका नाम होता है छेदक रेखा। क्या नाम होता है? छेदक रेखा। तो हम लोग देखते हैं छेदक रेखा को, कौन सी रेखा को?
छेदक, छेदक होता है ना वो, छेदक यानी कि छत्ता छा रहेगा। छेदक रेखा। अब छेदक रेखा क्या होता है? हाँ बताओ आप लोग, छेदक रेखा क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि नहीं छेदक रेखा क्या होती है? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। देखो बाबू, जो छेदक रेखा होती है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि वो काम क्या करेगी। छेदने का काम करेगी। क्या करेगी वो? छेदने का काम करेगी। तो जब छेदने का काम करेगी तो किसको छेदेगी? छेदेगी तो बाहर बाहर तो छेदेगी नहीं। देखो, अगर हमको कुछ छेदना होता है, दीवार छेदना होता है, तो क्या हम दीवार के बाहर से थोड़े ना, मान लो हमारे पास अगर एक दीवार है, ये क्या है, हमारे पास दीवार है और मुझे इसको छेदना है। क्या करना है? इसको छेदना है। तो हम इसके ऊपर से तो नहीं छेदेंगे ना, इसके नीचे से तो नहीं छेदेंगे, कहीं ना कहीं इसके अंदर से छेदेंगे, या तो आगे से छेदेंगे या तो सामने से छेदेंगे। यही दो तरीके से छेद सकते हैं ना इसको। क्या ऊपर से भी छेदा जा सकता है? नहीं ना, नीचे से भी नहीं। तो इतना तो कंफर्म है कि जब छेदने की बात हो रही है तो ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं से तो छेदेगी नहीं। छेदेगी तो अंदर से ही छेदेगी। तो चलो छेदवा देते हैं, एक ठो वृत्त है, एक ठो क्या करते हैं, एक छेदक रेखा नचा देते हैं। चलो आओ, लो छेदवा दिए हम। क्या किए? छेदवा दिए। तो अब ढंग से देखे जाए तो कितने बिंदु पे काट रही है? एक बिंदु और दो बिंदु। इधर से भी ये निकल गई और इधर से भी निकल गई। निकली कि नहीं निकली? निकली कि नहीं निकली? तो अगर ये दोनों साइड से निकल जा रही है, क्या हो जा रही है? निकल जा रही है, तब छेदक रेखा। और अगर इसी में फंस के रह जा रही है, इसमें क्या हो जा रही हो, ये फंस के रह जा रही है, तो जीवा। बात समझे? बात समझे मेरे लाल? अगर वो उसी में रह जाएगी, क्या वो उसी में अगर फंस के रह जाएगी तो वो जीवा बोला जाएगा। और जो छेद के बाहर निकल जाएगी उसे छेदक रेखा बोलेंगे। अच्छा सुनो, जिसे रियल लाइफ में होता है, जो लोग जीत के चले जाते हैं उन्हें विजयी बोला जाता है, उन्हें पुरस्कारित किया जाता है, उन्हें चैंपियन बोला जाता है। लेकिन क्या, जो लोग नहीं पास कर पाते हैं एग्जाम्स को, जो फंसे रहते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? फेल बोला जाता है। और एक लोग गंगा में कहते हैं लोग, जी के क्या करबे, मर जैते। जी 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 के क्या करबे, यानी कि जीवा। जो फंस के रह जाएगा, जीवा। और जो निकल जाएगा, पास हो गई ला, यानी कि छेदक रेखा। समझे? जो फेल होगा वो जीवा, जो पास होगा वो छेदक रेखा। दोनों में खास यही अंतर होता है कि जो छेदक रेखा होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो जीवा होती है वो क्या, अंदर ही फंस के रह जाती है। ठीक? ठीक है मेरे लाल, समझे? तो हम किसकी बात कर रहे हो? जीवा की बात कर रहे हैं, सॉरी छेदक रेखा की। तो छेदक रेखा क्या होती है? वृत्त को वृत्त को दो बिंदु पर काटती है। क्या होती है? काटती हुई बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। इस रेखाखंड को, इस रेखा खंड को छेदक रेखा कहते हैं। इस रेखाखंड को क्या बोलते हैं? वो छेदक रेखा। जैसे ये हम लोगों ने क्या बनाया, एक छेदक रेखा। समझे बाबू? ये हमारे पास क्या हो गया? छेदक रेखा। अब देखो बाबू लोग, एक और चीज आता है इसमें, और ये जो पूरे चैप्टर में चलेगा, यही लास्ट वाला चीज चलेगा जो हमारे पास, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वही पूरे चैप्टर में चलेगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये सब कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं हम लोग, 8वीं में पढ़ चुके हैं, और 7वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सब उधर ये सब पलटा लिए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको उस समय समझ में नहीं आता है, तो इस समय आ जाएगा, इस समय नहीं तो उस समय। अब एग्जाम में तो नहीं ना कोई समझने जाएगा हो। तो जितनी भी गलतियां करना है इस टाइम आप लोग कर लीजिए। एग्जाम के टाइम में कोई भी गलतियां नहीं करनी है। तो ये बेसिकली पूरा पोर्शन था वृत्त का, और ये हर जगह आता है काम। ये नहीं कि सिर्फ 10 में ही पास करोगे तो नहीं, अभी 11 में जाओगे तब भी आएगा, 12 में भी जाओगे तब भी आएगा। शंकु परिच्छेद नाम का एक ठो चैप्टर आता है, उसमें सब वृत्त, पैराबोला, हाइपरबोला सब पढ़ाया जाता है उसमें। समझे? सब चीजें हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अभी आप लोग को पता होगा कि हमने क्या किया था, दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन क्रैक किया था, जिसमें हमारा नंबर बना था, जो जो भी कट ऑफ जाएगा, लेकिन इतना तो है कि कट ऑफ पार ही रहेगा। ठीक है? क्योंकि पिछली साल जब 55 नंबर गया था एफ का कट ऑफ, इस साल हमारा 67.5 था, 67.50 था ना हो।
तो अब कितना हो अगर लोग बढ़ा लेंगे तो 65 प्लस भी जाएगा, तब भी हम सेफ थे। लेकिन क्या करें बाबू, वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर है, अगर हम उधर चले जाएँगे तो तुम लोग को पढ़ाएगा कौन? हाँ? तो इसीलिए हम हाइट थोड़ा-सा कम कम कर दिए भगवान। हाँ, आप लोग के जो भगवान जी हैं हाइट थोड़ा-सा कम कर दिए कि तुमको भर्ती नहीं होना है मृत्युंजय, तुमको क्या करना है बच्चों को पढ़ाना है। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ ही नहीं रहे हैं, गधा लोग। मारेंगे बहुकड़िया जाओगे तुम लोग। इधर देखो, त्रिछेदक रेखा। अब एक नई रेखा का नाम सुन लो, एक नई रेखा का नाम सुन लो, स्पर्श रेखा। क्या? स्पर्श रेखा। क्या सुन लिए तुम लोग? स्पर्श रेखा। मेरे बबुआ स्पर्श रेखा यानी कि देखो, स्पर्श, स्पर्श से तो तुम लोग रक-रक वाकिफ हो गए, हाँ? वाकिफ हो गए ना? एक ठो छू के का जानी कैसे एक ठो गाना-वाना है, छोड़ो गाना-वाना तुम लोग को बहुत नहीं सुनाना है, तुम लोग बिगड़ जाओगे एकदम गंदे हो। पक। देखो स्पर्श का मतलब होता है बाबू छूना, स्पर्श। लोग नहीं कहते माताजी चरण स्पर्श, पापा चरण स्पर्श, हाँ? भैया चरण स्पर्श। कहते हैं ना, तो स्पर्श का मतलब होता है छूना। अब छूने में और छेदने में अंतर है। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम्हार भाई है, उसको कहोगे प्यार से फैला के बबुआ ठीक बाड़ा ना, तो कहेगा हाँ भैया ठीक बानी। तू वही मार के कहबो ठीक बाड़े, हाँ? तो कहे तू हमके मरला का हम जात नहीं पापा फेंकब, हो गया ना। तो छूने में और छेदने में बहुत अंतर है। हाँ, अब देखो हम इसको छेद रहे थे, जब छेदक रेखा था तो उसको छेद रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? स्पर्श करके निकल रहे हैं, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। जैसे एक आध तो रीलिया देखते होगे तुम लोग, तो उसमें रील आता है, पता है ना, टक से छू के मौत नहीं, हाँ, टक से मौत को छू के वापस आना। जो एक तो इस समय वायरल हुई है लड़की है, वो डांस कर रही है, पता नहीं कौन आ रहे हैं सब कार चलाते चलाते, फटा के निकाल दे रहे हैं, हाँ? तो मरते-मरते बची ना, तो क्या कर रहे हैं स्पर्श भी नहीं हुआ है। तो उन सब उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्पर्श करना। स्पर्श मतलब छूना। ये क्या करवा रहे हैं हम? स्पर्श करवा रहे हैं। स्पर्श करवा रहे हैं, समझे ना? इतना तो समझदार है ये हो तुम लोग स्पर्श, हाँ? चलो, तो हम यहाँ पे क्या करवाएँगे? स्पर्श करवा देंगे। और ये जो स्पर्श करेगा ना बाबू सिर्फ एक बिंदु पे करेगा। कितने बिंदु पे? स्पर्श जो करेगा एक बिंदु पे। तो थोड़ा-सा पहले इसका परिभाषा लिख लिया जाए। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को, वृत्त को केवल एक बिंदु पर, बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या हो? सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है। किसको? वो भी परिधि को, वो भी कहीं कहाँ से? बाहर से। कहाँ से? बाहर से। समझे? तो ये जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। समझे मेरे लाल? तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। समझे? अब इसमें 2-3 दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो नोट कर लो स्पर्श रेखा में। ठीक? वृत्त में सिर्फ 2 सॉरी सिर्फ एक ही समांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। समझे? जो बाबू हमारे पास वृत्त होता है, उस वृत्त में सिर्फ एक ही समांतर स्पर्श रेखा। अच्छा समांतर जानते हो ना? समांतर रेखा तो जानते होगे, इतना तो ज्ञान होगा। कुछ तो पढ़ के आए होगे। या नील बटा सन्नाटे आ गए उठ के यहाँ पे। इधर देखो, तो स्पर्श सॉरी समांतर रेखा जो होती है ना, वो हर जगह अंतर क्या, मृत्युंजय तू क्या कर दिला हो? मरकरवा चेंज कर दिला यार तू। मर्दे तो के पढ़ावे ना आवेला, लड़का तो और शिकायत करना सो। तो अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी क्या होगा? एक होगा। यहाँ एक है तो यहाँ भी क्या होगा? एक होगा। यानी कि दूरी हर जगह क्या होगी? समान होगी। अच्छा आप बताइए, अगर हम इस बिंदु पे एक ले रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं एक? इस बिंदु पे अगर हम ले लिए, तो इसका सिर्फ एक ही कहीं बिंदु बराबर पे आएगा। यही एक ही सीधी रेखा आएगी ना हो। क्यों? अगर हम ऐसे लेते हैं
तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे? बस मुझे इतना बता दीजिए आप, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे? ये जो हम लोग खींच रहे हैं, नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या का दोगुना आ रहा है ना, क्योंकि केंद्र को होकते हुए आ रहा है। तो एक केंद्र ये त्रिज्या, एक केंद्र ये त्रिज्या, तो त्रिज्या के दोगुना आ रहा है। लेकिन ये देखो, केंद्र से दूरी पे आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये छोटा होगा। क्या कहीं ना कहीं छोटा होगा, और ये जीवा बन रहा है। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ये जो हमारे पास अगर स्पर्श रेखा खींचने जाएंगे हम लोग, तो ये सॉरी, जो अगर हम स्पर्श रेखा खींचने जाते हैं, अगर इस पे हम, तो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से आएगी मेरे लाल, और इस पे अगर खींचेंगे तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा आएगी। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है, इन दोनों की दूरी यहाँ भी समान है, ये दूरी यहाँ भी समान है, और ये दूरी यहाँ भी समान है। तब ये तीनों क्या है? आपस में समांतर स्पर्श रेखा है। और ऐसी स्थिति कब बनेगी? सिर्फ पूरे वृत्त में एक ही ऐसी स्थिति बनेगी। कैसी स्थिति हो? स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा की स्थिति कितनी बनेगी? एक बनती है। और एग्जाम में कई बार आया है, कई बार आया, एक बार नहीं कई बार आया है कि बताइए एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा समांतर खींची जा सकती हैं? तो तू लोग कहेगा, मृत्युंजय भैया से पढ़ के आए, हमको पता है, एक ही तो होती है। समझे? समझे देवी और सज्जनों? चलो, मजाक मस्ती अपनी जगह पे, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दिया करो तुम लोग, ठीक ना? अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक, नन्हू सा टॉपिक बच रहा है, संकेंद्री वृत्त। चलो इसको अगले अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो आज का ये बेसिक सा लेक्चर था, और जितने भी बेसिक्स हैं इनको आप लोग पढ़िए, घर पे रिवीजन कीजिए, मस्त जितना पढ़ा उसको पढ़ते रहिए, ज्यादा इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लाएंगे मैराथन आपको, आप लोगों के लिए एकदम संपूर्ण रिवीजन, थोड़ा सा सिलेबस तो हो जाए, और थोड़ा प्यार दुलार बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और रिवीजन के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि बोर्ड आ गया बाबू, चढ़ाई भी तो करना है बोर्ड पे। तब तक के लिए बाय बाय।